The Ember Crown, Episode 1. The Flame Beneath the Forge. वेलविन राज्य के एक छिपे हुए कोने में ग्रेवॉल पहाड़ों की ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव है एल्ड्रन। इसकी हवा हमेशा लोहे, धुएं और वहां रहने वालों के अनकहे सपनों की महक से भरी रहती थी। लोहार के काम की आवाजें, हथौड़ा धातु पर मार रहा है, आग चटक रही है। कैल ने कहा, एक और दिन, एक और तलवार, लेकिन क्या मेरा जीवन बस इतना ही रहने वाला है? कायल, 17 वर्षीय एक शागिर्द, जलती हुई भट्टी के नीचे खड़ा था। हथौड़े के हर वार से उसकी बाहें दुख रही थीं। गर्मी असहनीय थी, लेकिन गुरु ब्रेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ब्रेन ने कहा, एक असली तलवार को परवाह नहीं होती अगर तुम्हारे हाथ लहूलुहान हो। फिर भी कैल को तलवारों की परवाह कम ही थी। उसका दिल रोमांच की कहानियों, दूर देशों और उनमें घूमने वाले रहस्यमय प्राणियों से भरा था। लेकिन यहाँ एल्ड्रन में सपने विलासिता के सिवा कुछ नहीं थे। लेकिन आज कुछ अलग था। नीची गड़गड़ाहट, पृथ्वी के नीचे एक हल्की कंपन, एक अजीब सी थरथराहट कैल के पैरों के नीचे की जमीन से गुजरी। एक क्षणिक झटका, फिर दूसरा, गहरा, जैसे कि पृथ्वी स्वयं हिल उठी हो। कायल रुक गया, चारों ओर देखा, खामोशी। ब्रेन पर्दे के पीछे से पुकारते हुए, कायल, मून और खत्म हो गया है, तहखाने से कुछ ले आओ। अनिच्छा से कैल ने एक मशाल उठाई और पत्थर के तहखाने में उतर गया। वहां हमेशा ठंडक रहती थी, अंधेरा, जैसे फर्श के नीचे कुछ प्राचीन प्रतीक्षा कर रहा हो। पत्थर पर कदमों की आवाजें तहखाने में गूंज। तहखाने की दीवारें काले पत्थर की बनी थीं, जिनमें झिलमिलाती चांदी की नसें थीं। कायल ने हमेशा यहां बेचैनी महसूस की थी, जैसे यह समय द्वारा भुला दिया गया कोई स्थान हो। और आज कुछ और भी ज्यादा गलत लग रहा था। फर्श में एक दरार आ गई थी, चौड़ी और अस्वाभाविक। कायल झुक गया, भीतर से निकलने वाली अजीब रोशनी की ओर खिंचा चला गया। धीमी, भयानक चमक तेज होती हुई। उसने सावधानी से हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियों ने दरार को छुआ, जैसे उसके नीचे की दुनिया ढह गई। कायल के गिरने की आवाज, हवा की सरसराहट, एक चीख। वो गिरता गया, तेजी से और तेजी से, जब तक कि उसके चारों ओर सब कुछ अंधेरे में समा न गया। दृश्य परिवर्तन, रहस्यमय गुफा, चमकते नीले क्रिस्टल। कायल ने एक अपरिचित, छिपी हुई गुफा में खुद को पाया। उसका सिर दुख रहा था, लेकिन वह जीवित था। उसके चारों ओर की दीवारें धुंधले नीले क्रिस्टल से चमक रही थीं, जो अंतरिक्ष पर एक भयानक रोशनी डाल रही थीं। उसके सामने गुफा के केंद्र में एक मुकुट तैर रहा था। सिर्फ कोई मुकुट नहीं, ये एक आग जैसी ऊर्जा से चमक रहा था, टिमटिमा रहा था और धड़क रहा था, जैसे कि वो जीवित हो। कायल आश्चर्य से फुसफुसाते हुए, यह क्या है? मुझे क्या मिला है? कैल का हाथ उसकी ओर खिंचा चला गया। उसकी हर वृत्ति उसे दूर रहने के लिए कह रही थी, लेकिन खिंचाव बहुत मजबूत था। और फिर जैसे ही उसकी उंगलियों ने मुकुट को छुआ, गुफा प्रकाश में फट गई, सूरज से भी ज्यादा चमकीली। गरजती आग की आवाज, चटकती ऊर्जा, दृश्य परिवर्तन। ऊपर जमीन पर, गांव में वापस, लोहार ब्रेन लोहार खाने के बाहर खड़ा था, पृथ्वी में दरारों से उठते धुएं को घूर रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो खुद से बड़बड़ा रहा था। ब्रेन, धीरे से, खुद से, यह शुरू हो गया है। लड़के ने इसे जगा दिया है। गांव से बहुत दूर, एक दूर पहाड़ी की चोटी पर, एक लबादा उड़े हुए आकृति खड़ी थी। वो दूरी में देख रही थी। उसकी आंखें धुंधली सुनहरी आग से चमक रही थीं। धीमी भयावह फुसफुसाहट, रहस्यमयी महिला, धीमी अशुभ आवाज में, तो ये शुरुआत है। एम्बर क्राउन क्या है और इसने कैल को क्यों चुना है? कल दी एम्बर क्राउन के अगले एपिसोड में जानिए।